होती है, और उसके खूबसूरत सफेद बच्चों की तरह माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकते। वो लोग मसालियत चाहते हैं, अच्छी बात है। हम भी लड़की वाले हैं, हम बिगाड़ नहीं चाहते। मैं तो तुम्हारे बाप की बातों की कायल हो गई। वो चाहते हैं कि तुम्हारे हक से परियुलजुमा हो जाए। लेकिन अम्मी, नवीद कह रहे हैं कि उनके घर का निज़ाम बिल्कुल भी नहीं चल रहा, ऑफिस का काम भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से पिस रहे हैं वो। बूढ़े वालिदैन की केयर करने वाला कोई नहीं है। वो कहते हैं कि पहले अंकल और आंटी को राज़ी करो, फिर अम्मी और अब्बू को लेकर आऊँगा सॉरी करने के लिए। देखा, अब पता चला ना नवेद भाई को। आ गई ना वो मिन्नतों पर। अब उन्हें अंदाजा हुआ है कि कितनी सुघड़ है मेरी बहन, और उनके घर वालों को भी पता लग गया कि घर एक औरतदार से चला करता है, ना कि अशिया से। बेटा, जज्बात को एक तरफ रखकर दिमाग से सोचो। मुझे खुशी हुई कि तुम नवेद की एक रिक्वेस्ट पे हथियार फेंक कर जाने के लिए तैयार हो गई। उसकी परेशानी को देखकर परेशान हो गई। मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी ही की है, और एक मशरकी लड़की को ऐसा ही होना चाहिए कि वो अपने शौहर की परेशानी कभी भी ना देख सके। लेकिन क्या गारंटी है कि बाद में उसके पेरेंट्स तुम्हें ताने नहीं देंगे? देखो बेटा, इस उम्र में याददाश्त कमजोर हो जाती है। आज की परेशानी वो कल भूल जाएंगे। मैं तो कहती हूं, इस मसले को हमें प्रॉपर तौर पर हल करने दो। लेकिन अम्मी, आप समझ नहीं रही हैं। ये घर जहां मैं पलकर बड़ी हुई हूं, इसके दरो दीवार मुझे खाने को दौड़ते हैं। हर चीज मुझे अजनबी अजनबी सी लगती है। पता नहीं क्यों मैंने अपने आप को इतना कमजोर महसूस करना शुरू कर दिया है। देखो बेटा, शादी के बाद हर लड़की का घर उसके शौहर का ही होता है, और तुम अपने आप को इतना कमजोर मत महसूस करो। अपने आसाब को कंट्रोल में करो। हम तुम्हारी फैमिली। आज चीनी की किल्लत की वजह से चीनी। वेरी गुड इंस्पेक्टर जलाल, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू सर। सर, इस केस में कांस्टेबल अशरफ का जिंदा बरामद होना हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। और इसके लिए मैंने इंस्पेक्टर नवाज को थाने बुलवा कर उसके जहन में ये बात उतार दी है कि अगर अशरफ कांस्टेबल मुर्दा बरामद हुआ तो तुम पे किए गए शक को यकीन में बदल देना हमारे लिए बहुत आसान होगा। सर, मेरा मकसद उसे नफसियाती दबाव के ज़ेरे असर लाना है, ताकि अगर उसके जहन में अशरफ को ठिकाने लगाने की कोई स्कीम है तो उस पर अमल करने से पहले 100 बार सोचे। वैसे आपका क्या ख्याल है इंस्पेक्टर जलाल कि अभी तक नवाज ने और उसके गैंग ने अशरफ को जिंदा रखा हुआ होगा? सर, मैंने तमाम अस्पतालों का रिकॉर्ड चेक किया है, मुर्दा खानों में डेड बॉडीज की डिटेल्स चेक की हैं, लेकिन अशरफ कहीं भी नहीं है। इसका मतलब है कि वो जिंदा है। इस बात से ये नजर आता है जलाल के आप एक अच्छे इंक्वायरी ऑफिसर हैं। सर, इस केस के बारे में जहां तक मुमकिन हो सके मैं अपने अमले को कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि इस केस के बारे में किसी किस्म की मालूमात लीक ना हो। जैसे कल ही मुझे नवाज के अपार्टमेंट के बारे में इत्तला मिली। जब मैं वहां पहुंचा तो मामला ही कुछ और था। उसने वहां एक कीप रखी हुई है। मेरे इशार करने पर उसने बताया कि वो यहाँ मुलाजमा है। हालांकि वो लड़की बड़ी खूबसूरत थी। चंद बातें उससे की। मैं घर के बाकी कोनों का जायजा लेने लगा, लेकिन उसने मुझसे नजर बचाकर नवाज को मेरे आने की इत्तला कर दी। हालांकि मैं उसे ऑब्जर्व कर रहा था। तो फिर क्या हुआ? जब मैं वापस जाने के लिए नीचे उतरा तो नवाज से मुलाकात हो गई। मुझे देखकर हैरान भी और मुझे धमकियां देने लगा। तुम बगैर वारंट के मेरे घर में कैसे दाखिल हो सकती है? और सर, जब मैंने उसे
रियलाइज कराया कि इस घर में दाखिल होने के लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं होती। फिर वो थोड़ा सा परेशान भी हुआ और खामोशी इख्तियार कर ली। तो ये अपार्टमेंट है किस इलाके में? बड़े पॉश एरिया में सर। सही वाला 100 का 200 तो सिर्फ यू फोन कर रहा है। अब हर दफा 100 रुपए या इससे ज्यादा का लोड करने से Yes, please. मिस नोमी, मेरा नाम इंस्पेक्टर जमील। आपकी जान को खतरा है। क्या मतलब? आई मीन कि आपकी गाड़ी में टाइम बम है। क्या? ओह नो प्रॉब्लम। अगर आपने शोर मचाने की कोशिश की तो ये टाइम बम ब्लास्ट भी हो सकता है। आपकी जिंदगी इसी में है कि खामोशी से काम चलाओ। चलो शाबाश। काम तो तू कबाड़ियों वाला करता है सेठ, पर पुत्र तेरा शोरूम का मालिक लगता है, और इसलिए तेरे पुत्र की कीमत कबाड़ियों वाली नहीं शोरूम वाली लगी है। देख मेरे भाई, जितने पैसे तू मांग रहा है इतने तो मैंने सारी जिंदगी में नहीं कमाए। मेरे भाई तू इसका आधा भी कर दे तो मैं मुश्किल से पूरा कर पाऊंगा। और अपने धंधे में एक ही रेट चलता है सेठ, देना है तो दो, नहीं तो ना दो, वरना ये शोरूम वाला माल ना स्क्रैप करके भेजूंगा, समझा? ठीक है, मेरे बच्चे को कुछ मत कहना। तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करता हूँ। कब और कहाँ लाने? ठीक है सेठ, पर किसी किस्म की होशियारी ना करी, वरना बड़ा नुकसान होगा तेरा। तेरे फूल जैसे बेटे को पिचका हुआ गैलन बना के भेजूंगा। ओ भाई, गर्लफ्रेंड का फोन है, बंद कर रहा ड्यूटी में। बस बैठाओ उसको, बैठाओ। हाँ जबीर, कैसे जा रहा है तेरा काम? अखबार बराए तावान वाला? है कोई कंप्लेन? हाँ ठीक। अच्छा सुन, सचो और डीएसपी साहब रेड पे निकलेंगे ना, मुझे इन्फॉर्म कर देना। सुस्ती मत करना, तुझे कह रहा हूँ ना। ओहो, तेरा पिछला सारा हिसाब चुकता कर दूंगा, फिक्र मत कर। कह दिया यार, चुकता कर दूंगा आराम से, तुझे कह रहा हूँ। खामा का दिमाग की दही मत कर, आगे बहुत टेंशन है। और इन्फॉर्म कर देना, सुस्त मत रहना, मिल जाएगा तुझे। बंद कर। अगर आपने